Question number 5. The sum of two quantities are 4x cube plus 6x square y square 9 plus 9y cube. कि दो क्वांटिटीज हैं उनका ये सम है, जबकि इफ वन ऑफ देम उनमें से एक क्वांटिटी ये है, फाइंड द अदर आपने दूसरी क्वांटिटी फाइंड करनी। क्वेश्चन से पता चल रहा है कि ये टू क्वांटिटीज का सम है, ऐसे ही आपने डाटा लिखना है सम ऑफ टू क्वांटिटीज। ठीक है, आपको क्वेश्चन से पता चल रहा था, आपने कह दिया सम ऑफ टू क्वांटिटीज ये सम है। फिर उन्होंने कहा था वन ऑफ देम क्वांटिटी, ये वो लिखी थी, और क्वेश्चन में था फाइंड दी थर्ड क्वांटिटी, कि आपने क्या करनी है, तीसरी क्वांटिटी फाइंड करनी है। यानी कि उन्होंने खुद बता दिया था कि दो क्वांटिटीज का सम आपके पास है, उन दो में से एक क्वांटिटी भी उन्होंने दे दी, आपने दूसरी क्वांटिटी बतानी है। जैसे आपके पास दो बुक्स होती हैं मैथ्स और उर्दू की, आपसे कहा जाता है कि दोनों की प्राइस का सम तो 100 है। आपसे कहा जाए कि उर्दू की बुक की, उनमें से दोनों में से एक बुक की प्राइस तो 40 है, बताएं दूसरी बुक की प्राइस क्या होगी। तो जाहिर है आपको दोनों की प्राइस पता है कि 100 है और उनमें से एक बुक 40 है, तो आप क्या करेंगे, सम में से 100 में से 40 को माइनस किया, तो डेफिनेटली आपको पता चल गया जी दूसरी बुक 60 की है। इसी तरह हमारे पास दोनों क्वांटिटीज का सम पता है और उनमें से एक क्वांटिटी पता है, दूसरी क्वांटिटी लानी है, तो आप सम में से उस एक क्वांटिटी को क्या करेंगे, माइनस करेंगे, तो दूसरी क्वांटिटी खुद ब खुद आपके पास आ जाएगी। तो ये आप लिखेंगे सेकंड क्वांटिटी इज इक्वल टू सम ऑफ टू क्वांटिटीज माइनस वन क्वांटिटी की, जो दो क्वांटिटीज का सम है उसमें से वन क्वांटिटी को क्या कर दें, माइनस कर दें। इधर ही आप ऐसे ही लिखेंगे सेकंड क्वांटिटी, ये सम ऑफ टू क्वांटिटीज में उसकी वैल्यू लिखेंगे, माइनस माइनस लिखेंगे, और जो आपके पास वन ऑफ दम एक क्वांटिटी थी वो आपने ब्रैकेट के अंदर लिखनी है। क्यों? क्योंकि बाहर माइनस है। फिर हमारे पास इस लाइन में चूंकि ब्रैकेट आ रहा है, पहले आप ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। ब्रैकेट को सॉल्व करने का क्या मेथड होता है, ब्रैकेट के बाहर जो भी साइन या नंबर हो वो मल्टीप्लाई होता है। इस वक्त ब्रैकेट के बाहर क्या माइनस है, वो अंदर सबके साथ क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई होगा, तो सबके साइन चेंज हो जाएंगे। ये तो एज इट इज आ जाएगी 4x क्यूब प्लस 6x स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 9y क्यूब। अब आप देखेंगे 2x क्यूब के साथ क्या साइन था अपना, यानी कि प्लस साइन था, कोई नहीं था तो प्लस माइनस माइनस हो गया। 6 के साथ प्लस है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। अगले 6y क्यूब के साथ भी प्लस है, प्लस माइनस माइनस। ये इस लाइन में सारों के साइन चेंज कर लिए। उसके बाद अगला स्टेप क्या करना है, जब आपके पास ये पूरी लाइन आ गई है, अब आपने इस लाइन में सबसे पहले पहला नंबर लिखा और उसकी जैसे लाइक टर्म आपने लिखी है। जैसे 4x क्यूब लिखा, पूरी लाइन में क्यूब वाले ढूंढ लेंगे, माइनस 2x क्यूब लिखा। फिर सेकंड टर्म पे हमने लिखा प्लस 6x स्क्वायर वाई स्क्वायर, इसकी तरह की लाइक टर्म ढूंढे जो कि कौन है, माइनस 6x स्क्वायर वाई स्क्वायर, इसकी लाइक टर्म। फिर यहाँ से थर्ड नंबर की टर्म लिखी प्लस 9y क्यूब, पूरी लाइन में देखा क्यूब वाला कौन सा है, तो ये माइनस 6y क्यूब। ठीक है, ये आपने लिख लिए। अब आपने लाइक टर्म्स को आपस में सॉल्व करना है, क्यूब एक्स क्यूब वालों को आपस में, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर को आपस में, और 9y क्यूब और y क्यूब वालों को आपस में। 4 के साथ प्लस साइन है, 2 के साथ माइनस है, प्लस माइनस माइनस होता है, इसलिए 4 में से 2 को माइनस किए बजाय 4 में 2 प्लस करके 6 कहते, तो 4 में से 2 निकाला 2 आ गया, यानी 2x क्यूब आ गया। साइन देखें 4 के साथ क्या साइन है, कोई साइन नहीं है, प्लस है, इसका मतलब ये भी प्लस है। ये दोनों देखें, ये प्लस 6x स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 6x वाई स्क्वायर, तो ये तो क्या हो गए, कैंसिल हो गए, तो आंसर में लिखने की जरूरत ही नहीं रही। लास्ट उसके बाद अगला देखें 9y क्यूब माइनस 6y क्यूब, एक प्लस का एक माइनस का है, प्लस माइनस माइनस करते हैं, तो 9 में से 6 जब निकालेंगे तो 3 बचेगा, यानी 3y क्यूब आंसर आएगा। लेकिन 3y क्यूब के साथ साइन क्या आएगा, ये प्लस मैंने लगाया, क्यों, क्योंकि 9y क्यूब बड़ा है, इसके साथ क्या है, प्लस साइन है। तो ये आपकी इस तरह क्या बन गई, सेकंड क्वांटिटी। आप यहाँ पीछे इधर क्या लिखते आएंगे, यहाँ पे लिखेंगे सो द सेकंड क्वांटिटी इज दिस, तो ये आपकी क्या आ गई, सेकंड क्वांटिटी आ गई। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 6, इसमें कहा इफ टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर दिस, कहते हैं कोई ट्राइंगल है, उसकी ना दो साइड्स, एक साइड ये है और एक साइड ये है। वैसे हमें पता है कि देखें ट्राइंगल की 3 साइड होती है, एक ये साइड होती है, एक ये साइड होती है और एक ये साइड होती है। तो उन्होंने ना कोई से दो साइड दे दी, सपोज हम कहते हैं कि ये वाली साइड भी दे दी है और ये वाली साइड भी दे दी है। ठीक है, ये साइड दी है, ये एक साइड है ट्राइंगल की और ये ट्राइंगल की दूसरी साइड है। फाइंड दी थर्ड साइड व्हेन द पेरीमीटर इज दिस। अब उन्होंने हमें ट्राइंगल में कह दिया कि ट्राइंगल की आपने ना थर्ड साइड फाइंड करनी है, जबकि आपको ना पेरीमीटर दिया गया है। मैंने उसी तरह डाटा लिखा, सबसे पहले उन्होंने कहा था ना दो साइड्स गिवन है ट्राइंगल की, तो एक को आपने फर्स्ट साइड कह दिया, दूसरी को आपने लिख दिया सेकंड साइड ऑफ ट्राइंगल, और थर्ड साइड नहीं थी उसको क्वेश्चन मार्क कह दिया। पेरीमीटर उन्होंने खुद दे दिया था, ये पेरीमीटर लिखा। अगर आप चाहें तो ये फिगर बना लेंगे, मैंने ट्राइंगल बनाई है, ये एक साइड लिख दी, ये दूसरी साइड लिख दी, तीसरी साइड उन्होंने पूछी थी, क्वेश्चन मार्क डाल दिया। अच्छा, जब भी क्वेश्चन में पेरीमीटर का, एरिया का जिक्र हो तो याद रखें कि हमने फार्मूला भी पेरीमीटर और एरिया का ही लगाना होता है। तो ट्राइंगल के पेरीमीटर का अपना फार्मूला होता है, पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल क्या फार्मूला होता है, फर्स्ट साइड प्लस सेकंड साइड ऑफ ट्राइंगल प्लस थर्ड साइड ऑफ ट्राइंगल। ट्राइंगल की तीनों साइडों को सम करो तब जाके ट्राइंगल का पेरीमीटर आता है। पेरीमीटर का मतलब था सम ऑफ ऑल साइड्स। ये फार्मूला लिखा, अब हमने ना इसी फार्मूले के नीचे एज इट इज वैल्यूज लगानी है। पेरीमीटर के नीचे ये जो आपको क्वेश्चन में पेरीमीटर दिया था वो लिखा, इक्वल एज इट इज लिखा, फर्स्ट साइड के नीचे ट्राइंगल की जो एक साइड गई थी वो लिखी, प्लस
सेकंड साइड का मतलब जो उन्होंने ट्राइंगल की हमें दूसरी साइड दी थी वो लिख दी, थर्ड साइड नहीं थी तो मैंने ऐसे प्लस थर्ड साइड कह दिया। फिर उसके बाद देखें सेकंड लाइन में देखें ये मैंने क्या किया, यहां से ये पहला नंबर लिखा एक्स और इस पूरी लाइन में जहां कहीं एक्स नजर आ रहा है लाइक टाइम वो लिख ली। फिर उसके बाद यहां से सेकंड नंबर लिखा वाई, जो भी उसका साइन है माइनस। अब इस पूरी लाइन में से हमने क्या कर लिया, वाई वालों को लिख लिया, जो भी उसके साथ साइन था वो डाला। फिर यहां से थर्ड नंबर क्या लिया, 4Z। देखें मैंने टिक के साथ क्रॉस और डबल टिक के साथ शो किए, आपको पता चल जाए। 4Z की लाइक टर्म कौन है, इसकी लाइक टाइम -5Z है, तो ये -5Z लिखा प्लस थर्ड साइड एज इट इज लिख दिया। यानी सेम यही लाइन, नीचे भी वही लाइन है, लेकिन सिर्फ हमने लफ्जों को थोड़ा सा शफल कर लिया, अरेंज कर लिया। एक्स वाले एक्स के साथ लिख लिए, वाई वाले लिख लिए आपस में, जेड वालों को आपस में। और ये जो लेफ्ट हैंड साइड है, ये जो पेरीमीटर था, ये एज इट इज आ रहा है, इधर भी नीचे एज इट इज आया, इसी तरह इक्वल आया। अब जाहिर है आपने जब लाइक टर्म्स लिखी है तो इनको आपस में सॉल्व भी करें। एक्स प्लस एक्स कितना होता है, 2x हो गया, दोनों साथ प्लस साइन है, प्लस प्लस प्लस, ये प्लस है एक और ये माइनस है, प्लस माइनस माइनस किया, 2y में से एक y माइनस हो गया तो y बचा। ये एक प्लस है और एक माइनस है, प्लस माइनस माइनस किया, 4z और -5z को, तो 5 में से 4 गया, 1 बचा। साइन किसका आ जाएगा, ये बड़ा नंबर है 5z, इसके साथ माइनस है तो माइनस आ गया, और प्लस थर्ड साइड ऐसे ही साथ लिख दी। अब आपने क्या करना है, चूंकि हमें ये थर्ड साइड फाइंड करनी है, इसको इधर ये अकेला रहने दें, इन सब ये जो अल्फाबेट वेरिएबल हैं इनको इक्वल के दूसरी तरफ ले जाएं। जब हम किसी नंबर को या वेरिएबल को इक्वल के दूसरी तरफ लेके जाते हैं तो उनके साइन बदल जाते हैं। ये 2x है, अभी इक्वल के राइट साइड पे है, फिर ये इक्वल के जब इसको इस तरफ लेके आएंगे, लेफ्ट पे लेके आएंगे, इसका साइन ये देखिए मैंने पहले ये वाली टर्म पहले लिखी, 3x + 2y + z मैंने पहले लिखी। फिर ये देखिए ये 2x जो ऊपर था ये अब मैंने -2x नजर आ रहा है, क्योंकि मैंने मेरा इक्वल वो उधर चला गया, इस सारे नंबरों को इक्वल के इस तरफ ले आई हूँ। 2x को इक्वल के इधर ले आई हूँ, -2x हो जाएगा। 1y को इक्वल के इधर ले आई हूँ, -1y होगा। -z को ले जाऊंगी तो क्या हो जाएगा, +z हो जाएगा। ये सारे नंबर अब इक्वल के बाद सिर्फ कौन बच गया, थर्ड साइड लिखा बच गया, ये लिख दिया थर्ड साइड ऑफ ट्राइंगल। अब जब हमारे पास ये सारी लाइन आ गई, दोबारा इसमें भी यूं ही करेंगे, लाइक टर्म्स को अरेंज कर लिया जाता है, ये अलजबरा का रूल होता है। पहला नंबर लिखते हैं, उसके जैसी पूरी लाइन में देखें लाइक टर्म कौन है, ये x था तो ये रहा x, लिख दिया जो भी साइन था। फिर उसके बाद ये सेकंड नंबर यहाँ पे कौन है, 2y था। अब इस पूरी लाइन में y वाला ढूंढें, जो भी उसके साथ साइन है, 2y के साथ प्लस था, y के साथ माइनस है, उसके साथ माइनस डाला। फिर यहाँ से तीसरी टर्म कौन है, z, जिसके ऊपर मैंने कोई ऊपर कुछ नहीं लगाया, z, और ये पूरी लाइन में दोबारा z, दोनों प्लस थे, प्लस, इसी तरह लिख दिया थर्ड साइड ऑफ ट्राइंगल। अब x को सॉल्व करें, ये 3 के साथ कोई साइन नहीं तो प्लस, और ये माइनस है, प्लस माइनस माइनस, 3 में से 2 निकाल दिया, 1 बचता है, 1x। साइन किसका लगेगा, 3 बड़ा है, सब प्लस है तो आगे ये प्लस आ गया। y वालों को सॉल्व करेंगे, प्लस माइनस माइनस, 2y में से एक y चला गया तो एक y बचता है, और 2y ये बड़ा है, इसका साइन प्लस है इसलिए ये प्लस लग गया। z वालों को सॉल्व करेंगे, z प्लस z, यानी प्लस 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 करेंगे, z में z प्लस करेंगे तो 2z बनेगा, और साइन कौन आएगा, जिसका भी लगा दें, दोनों बराबर हैं, प्लस साइन आ गया। तो दिस इज द थर्ड साइड ऑफ द ट्राइंगल।